चॉइस क्वेश्चंस कॉमर्स सब्जेक्ट के। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे ये पूरी सीरीज पीजीटी कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्जामिनेशन के हिसाब से बनाई जा रही है। इसमें कॉमर्स के सभी टॉपिक्स को शामिल किया गया है और जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस से लिए गए हैं डिफरेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। इसमें ऐसे क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं जो आगे भी आएंगे और जिनकी नेचर हमेशा के लिए फॉरएवर है और फंडामेंटल है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज एग्जाम्पल है किसका? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगुलेटेड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटेड बाजार है जिसका रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट? इनमें से कौन सा सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीय बाजार के अंतर्गत आता है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जिसमें ऐसी सिक्योरिटीज जो कंपनीज के द्वारा इश्यू हो चुकी हैं उनका ट्रेड किया जाता हो, तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट तो एक मार्केट है यानी कि एक एरिया के हिसाब से कहा जाता है, जैसे इंडिया का सेकेंडरी मार्केट, इंडिया का सेकेंडरी मार्केट को ही शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। और शेयर मार्केट में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में कई एक्सचेंजेज काम करते हैं जिनमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ ESOP इज एम्प्लॉय डैश प्लान। इस ESOP की फुल फॉर्म ही इसमें बतानी है, जो सटीक ऑप्शन है उसका चयन करना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका पूरा नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसी कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को ये एक ऑप्शन दिया जाता है एक प्लान के तहत कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर हमारी कंपनी में पूरा कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे ये स्टॉक खरीदने के लिए। ऐसा स्टॉक कम कीमत पे एम्प्लॉयज को दिया जाता है। नेक्स्ट है, NAV और EMC मेनली एप्लीकेबल होते हैं कहाँ पे? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टर्म्स हैं ये। NAV नेट एसेट वैल्यू, ये उस यूनिट की वैल्यू होती है जो यूनिट कोई इन्वेस्टर खरीदता है। EMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कहा जाता है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं। उस पैसे को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड किसी कंपनी का चयन करता है जो उसके इन्वेस्टमेंट की देखरेख करती है। ऐसी कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स? इनमें से कौन सा डेरिवेटिव्स का उदाहरण नहीं है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, डीमैट। डीमैट दरअसल डीमेटरलाइज्ड का शॉर्ट फॉर्म है और डीमैट नाम से एक अकाउंट खुलवाया जाता है उन लोगों को जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग क्योंकि ऑनलाइन ही संभव है इसलिए उनको एक अकाउंट खुलवाना मस्ट है जो आज ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। तो डीमैट अकाउंट एक अकाउंट का नाम है। बाकी ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप ये सभी डेरिवेटिव के एग्जाम्पल हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? आमतौर पे किसी कमोडिटी में जब हम कोई लेन देन करते हैं तो उस कमोडिटी का कीमत घटता बढ़ता है, उसी का प्रभाव उस पर दिखता है। जैसे गोल्ड अगर हम खरीदते हैं तो गोल्ड की कीमत घटती बढ़ती है जिससे गोल्ड का जो लेन देन है वो प्रभावित होता है। डेरिवेटिव एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसको बना दिया जाता है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है और उसकी जो कीमत होती है वो प्रभावित होती है किसी अन्य कमोडिटी से जिसके अकॉर्डिंगली उसको बेच दिया गया है। तो इसलिए इनको डेरिवेटिव कहा जाता है। ये ऑप्शन फ्यूचर या स्वैप्स के फॉर्म में हो सकते हैं।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेबी, इनमें से कौन सा सेबी का एक फंक्शन है, एक कार्य है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स के वर्किंग को रेगुलेट करना सेबी का एक कार्य है, एक रेगुलेटरी फंक्शन है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंजेस का इंडिया में रेगुलेशन और उनका कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर। मार्केट सेगमेंटेशन यानी कि बाजार विभक्तिकरण में पहचान करना होता है मार्केट के ऐसे पोर्शंस का। अब ये बताना है कौन से पोर्शंस का अलग अलग विभक्तिकरण करना होता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्राहकों के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर जिन हिस्सों में एक दूसरे से डिफरेंट फीचर पाई जाती है उनके आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन बनता है। जैसे कस्टमर्स के आधार पर अगर बनाएं तो विमेन और मेन, बच्चे, ओल्ड एज, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप के हैं उनके अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, इसी को मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ सब डिविजन ऑफ मार्केट इज टर्म्ड एज। बाजार को सब डिवाइड करना, उप विभाजन करना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट द 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है 4 P's का कॉन्सेप्ट, 4 P's का। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन सी, मैककार्थी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट है एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसमें हम कुछ नई फीचर ऐड कर देते हैं, तो ये मार्केटिंग के कौन से अप्रोच को सपोर्ट करता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच में प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। नेक्स्ट है डैश इज द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स। इसमें पूछा गया है वह कौन सा साइंस है जिसमें, कौन सा विज्ञान है जिसमें हम साइकोलॉजी और डेमोग्राफिक्स दोनों को यूज करते हैं कंज्यूमर को समझने के लिए। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, साइकोग्राफिक्स। नेक्स्ट है इन डैश मार्केटिंग द सेलर engages in the mass production, mass distribution, mass promotion of one product for all buyers। मार्केटिंग का वो कौन सा प्रकार है जिसमें एक विक्रेता मास प्रोडक्शन करता है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बड़े लेवल पे प्रमोशन करता है एक ही प्रोडक्ट का सभी बायर्स के लिए। इसको क्या कहा जाता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, मास, मास मार्केटिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अ डैश consist of a group of customers who share a similar set of needs and wants। इसमें कहा गया है कि यह कस्टमर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें उस ग्रुप के कस्टमर के सिमिलर नीड होते हैं और वांट होते हैं। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्केट सेगमेंट कहा जाता है ऐसे समूह को, और इसी प्रोसेस को मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है when products cannot be easily differentiated, जब हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हों जिनको आसानी से हम भेद नहीं कर सकते जिनमें, तो ऐसे केस में इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। सही जवाब ऑप्शन सी, देयर इज लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशन फ्रॉम द कंपटीशन। अब प्राइस वेरिएशन के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती है, मतलब प्राइस ज़्यादा ऊंचे नीचे हम नहीं रख सकते हैं, सिमिलर टाइप के प्राइस रखने पड़ते हैं अगर प्रोडक्ट आसानी से डिफ्रेंशिएटेड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है which of the following strategies allow a firm to excel over competitors by offering products or services at least cost। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो जिसकी वजह से एक फर्म अच्छा कर पाती है अपने कॉम्पिटिटर्स की बजाय लीस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉस्ट लीडरशिप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है
फॉर प्रमोटिंग ए ब्यूटी सलून विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मॉडल्स वुड गिव द बेस्ट रिजल्ट। किसी ब्यूटी सलून का प्रमोशन करना है तो इनमें से मार्केटिंग का कौन सा मॉडल है जो सबसे अच्छे रिजल्ट दे सकता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 P's के इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन सी, प्रोजेक्शन। बाकी प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग के 4 P's के 3 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट है अ डैश इज ए टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मेथड whereby information is collected from published and other written sources to analyze and interpret the outcome। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केटिंग रिसर्च का वो मेथड कौन सा है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पब्लिश्ड या दूसरे रिटर्न सोर्सेस से और उसे एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है उसके रिजल्ट को। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब ऑप्शन बी, डेस्क रिसर्च इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट में मुख्य तौर पे क्या डिफरेंस है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसमें इस पे फोकस नहीं है, जबकि मार्केटिंग के न्यू कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही फोकस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मार्केटिंग का स्कोप का हिस्सा नहीं है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन डी, रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। यह मार्केटिंग के स्कोप का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों टॉपिक उसके इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन से ऑथर ऐसे हैं जो मार्केटिंग के मॉडर्न एरा से संबंधित माने जाते हैं। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, जे मैककार्थी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट से नजदीक से कौन सा थिंकर जुड़ा हुआ है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलिप कोटला। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोलिफेरेशन रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट ब्रांड इंट्रोड्यूस होते हैं एक ही किस्म में, तो ये जो ब्लैंक है वो फिल करना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट लाइन, उत्पाद पंक्ति। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स। मार्केटिंग मिक्स में शामिल हैं। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी शामिल हैं, प्रोडक्ट मिक्स हो, चाहे प्रमोशनल मिक्स हो, चाहे सर्विस मिक्स हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, विच इज नॉट द पी ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मार्केटिंग का पी नहीं है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन डी, पॉलिसी। बाकी प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और इन तीन के अलावा चौथा पी होता है प्लेस। प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल दिया जाता है। तो ये इस तरह 4 P's होते हैं। और ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आप कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज़ भी पहुंचा सकते हैं और आपके व्यूज़ जो भी होंगे मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा रिस्पॉन्ड करने की और आने वाले वीडियोस में उनको शामिल करने की, इनकॉर्पोरेट करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आसानी से जो नए वीडियोज आएंगे उनके लिंक आप तक